हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक नए स्टडी टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टडी सोशल वर्क एक सोशल वर्क के लिए डेडिकेटेड एक चैनल है जहां पर हम लोग बात करते हैं रोज नए नए सोशल वर्क रिलेटेड टॉपिक, और हम कोशिश करते हैं कि सरल से सरल तरीके से आप तक वो टॉपिक पहुंचाया जाए। सो वेलकम है फिर से एक बार आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रोचेस ऑफ सोशल वर्क इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हम लोगों ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, सोशल एक्शन और बहुत सारे चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है। तो अगर आपको लगता है बाकी सारे वीडियोस भी देखना चाहिए, हालांकि देखना चाहिए, तो आप जरूर देख सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो आज जो हम लोग चीज पढ़ेंगे वो है, मतलब आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है अप्रोचेस ऑफ सोशल वर्क इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हमें इससे सवाल भी आता है। मतलब अगर आप एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे ताकि कोई भी लेवल के स्टूडेंट को आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या क्या पढ़ाई करेंगे आज? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अप्रोचेस का रिक्वायरमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। उसके बाद हम लोग ये तीन अप्रोचेस पढ़ेंगे, सोशल वर्क अप्रोच, द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच और उसके बाद नाइबरहुड मेंटेनेंस अप्रोच। ये तीन अप्रोच आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे जो ऐप है स्टडी सोशल वर्क का, ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो आप लोग प्लीज गूगल प्ले स्टोर से आप अपने ऐप स्टडी सोशल वर्क को डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे अगर आपको फ्री स्टडी सोशल वर्क का वीडियो लेक्चर चाहिए इसी तरीके का, तो आपको एक ही जगह में डेडिकेटेडली सारे टॉपिक वाइज मिल जाएगा वीडियो लेक्चर। अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो आप यहाँ पर काइंडली क्लिक कर लीजिए स्टडी सोशल वर्क पेड कोर्सेज टैब में, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा बहुत सारे कोर्सेज हम लोग जो अभी लॉन्च कर चुके हैं या कुछ करने वाले हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ जून में भी स्टार्ट होने वाला है और कुछ अभी तक चल रहा है, जिसमें हम लोग एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू और यूजीसी नेट के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको वहां पर कोर्स दिखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों का सवाल है कि कोर्स में सर क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो करते हैं यूजीसी नेट का जो कोर्सेस है, ये वाला कोर्स, इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें रिकॉर्डेड क्लास प्लस डाउट सॉल्विंग क्लास, मतलब ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ये सारी चीज आपको मिलता है। स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगा और साथ ही साथ हर चैप्टर के लिए डेडिकेटेड एमसीक्यूज मिल जाएगा। जो भी आपका वीडियो लेक्चर्स रहेगा वो सारे चैप्टर वाइज रहेगा, तो आपको किसी भी तरीके का अलग से आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और जो फीस है वो 499 रुपीज है पर मंथ अभी के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स को एक बार भी खरीदना चाहते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं 3000 रुपीज देके। ठीक है, तो यह है 3000 एंड 6000 जो भी आपका एज पर आप टाइमिंग जो है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। वहां पर आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप इंस्टॉलमेंट में जाके 499 पर मंथ, क्योंकि आप देखिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आपको अगर लगता है कि ऑनलाइन कोर्सेज लेना है, आपको ये डेडिकेटेड कोर्सेज लेना है, तब आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप ये चैनल को फॉलो कीजिए। साथ में और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, उनको भी कीजिए। हमारा मोटिव है स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड बीएसडब्ल्यू का जो कोर्सेस है उसमें मॉक टेस्ट कम रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, और ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू में ऑनलाइन क्लास को ही रखने के लिए, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो तुरंत आपका सॉल्व हो जाए। तो ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस या लाइव क्लासेस के माध्यम से जो एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू है वहां पर है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे कुछ लोगों ने पूछ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपका थ्रू हमारे जो वीडियोस लेक्चर हैं उसमें कवर कर देते हैं। तो
तो आप जल्दी कीजिए, बस आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। अभी जो प्राइसिंग है बहुत कम है, आप लोग ले सकते हैं, मुझे लग रहा है अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोग सर्वे के बाद ही ये प्राइस को फिक्स किए हैं। और कोई भी तरीके का कंफ्यूजन होगा तो जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उसमें आप कॉल कर लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग टॉपिक में डायरेक्ट जाते हैं, ज्यादा डिले ना करके। तो सबसे पहले हमें जो समझना है नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग। देखिए जो भी अप्रोचेस हैं वो अप्रोच समझने के पहले हमें नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर डिपेंड करके ही या इसके ऊपर रिलेट करके हम कह सकते हैं कि जो अप्रोचेस है सोशल वर्क का वो बना हुआ है। तो नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग क्या है ये हमें समझना है। देखिए जो नाइबरहुड ये जो वर्ड हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये वर्ड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड है सोसाइटी को ही नाइबरहुड बोला जाता है। जो पूरा सोसाइटल प्रोसेस है हमारा उसी को नाइबरहुड कॉन्सेप्ट के अंदर डाला गया है। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर इसको यह नोट करते हैं। नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज नथिंग बट एन एफर्ट बाय द कम्युनिटी टू सॉल्व द डे टू डे प्रॉब्लम्स एंड हेल्प दोज इन नीड। There are three kind of approaches to neighborhood organizing। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन ये एक टेक्निकल टर्म है। कभी कभी आप लोगों को हो सकता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे नाइबरहुड रिलेटेड कुछ टॉपिक वर्ड्स या नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग इस तरीके का वर्ड आपको मिल जाए। तो आपको एक ही बात समझना है कि नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ही एक टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली हम लोग समझने के प्रयास करेंगे तो नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा और छोटे लेवल पे होता है। जैसे हम लोग कम्युनिटी का जब बात करते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कम्युनिटी का कोई लेवल नहीं होता है, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया कितना भी बड़ा रेंज, इसीलिए मैक्रो लेवल मेथड कहा जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। तो नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग का जब हम बात करते हैं उस टाइम क्या हो जाता है, ये जो रेंज ऑफ ज्योग्राफी है वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब आपके आसपास में जो सोसाइटी केंद्रित है, जो आपका सोसाइटी है जिसमें आप रह रहे हैं और उसमें आसपास जो चीज चल रहा है उसी को हम नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग बोल सकते हैं। जैसे अगर हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं तो सिर्फ कम्युनिटी का बात करते हैं तो कम्युनिटी कैसा भी हो सकता है। आज के दिन में वर्चुअल कम्युनिटी का भी जो वर्ड है वो भी रिलेवेंट वर्ड है, वर्चुअल कम्युनिटी भी होता है। लेकिन नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग में वर्चुअल कॉन्सेप्ट को आप नहीं रिलेट कर सकते हैं, उसको आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जहां इंसान रह रहा है उसके आसपास जो भी चीज है, वो जो सोसाइटी है, वो जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के जो टॉपिक है वो नाइबरहुड टॉपिक के अंदर आता है, नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग। अब जो अप्रोचेस का बात हम कर सकते हैं या अप्रोच के अंदर हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं वो नाइबरहुड ऑर्गेनाइजिंग पैटर्न में है। मतलब अगर आप वर्चुअली आप सोचेंगे या बहुत बड़े मार्क लेवल पे सोचेंगे तो ये एप्लीकेबल कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे एक एक करके तो आप और अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारा जो पहला अप्रोचेस है वो उसमें। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अप्रोच एक्चुअली है क्या चीज, क्योंकि जब हम अप्रोच को जानेंगे और उसके पीछे का रीजन जानेंगे कि इसको पढ़ाई क्यों करना है, इसका बेनिफिट क्या है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तब जाके फंडामेंटली मेरे जो हिसाब से फंडामेंटली आपका जो पढ़ने का रीजन है वो फुलफिल होगा और आप एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन को भी समझ पाएंगे। तो व्हाट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस इन्वॉल्व मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज टू एंगेज and empower communities to address their common issues and achieve collective goals. Understanding various approaches to community organizations is essential for social workers, activists, community leaders, and anyone involved in community development, as it provides a framework for community effective mobilization resources, fostering participation and driving social change. अब देखिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रोच है उसका क्या मतलब निकल के आया है अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक ओवरव्यू है या बैकग्राउंड आप कह सकते हैं। इसको आप डेफिनेशन की तरह मत लीजिए या डेफिनेशन की तरह मत लिख दीजिए, पूरा डेफिनेशन को डेफिनेशन के तरह ही रखिएगा। ठीक है, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब हम लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं
मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच क्या है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मेथड्स और स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होता है कि नहीं, मेथड्स है। अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ अ मेथड ऑफ सोशल वर्क, लेकिन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो स्टेप लिया जा रहा है, उसको अगर हम मेथड के जैसे देखेंगे तो मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप किया जा रहा है, उसको लेके चल रहा है या कम्युनिटी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसको एम्पावर करने के लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, पहले हम लोग प्रॉब्लम या इश्यूज को समझते हैं, इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर कलेक्टिव गोल जो है, अगर इश्यूज भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके का इश्यूज है, सबका इंटरेस्ट का है कि नहीं, तो कलेक्टिव गोल के ऊपर जो इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पार्टिसिपेशन एंगेज करेंगे, रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे, ये सारे चीज करके हम लोग जो इश्यूज है कम्युनिटी का उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये एकदम लेमैन लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं। तो सर जी ये जो बात है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच ये कहाँ पर आया, सवाल ये आपका आना चाहिए। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो अप्रोच है वो एक फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है। जिस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल पैटर्न के अंदर ये जो रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन है या पार्टिसिपेशन है, इसको किस तरीके से समझें और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अप्रोच, जिसके अंदर हमें आसान तरीके से करने में भी और समझने में भी होता है। तो ये है नॉर्मली जो अप्रोचेस का कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। हर वीडियो में मैं ये बात करता हूँ कि हम लोग सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं। एक तो आप देखिए सोशल वर्क का जो सब्जेक्ट है वो उसका अवेयरनेस हमारे पास बड़ा कम है, ऊपर से स्टडी मटेरियल कम है, गाइड कम है। तो एटलीस्ट आप लोग जब कमेंट करते हैं तो एक कम्युनिटी फॉर्म होता है, वहां पर लोग अपना प्रॉब्लम्स को लेके बात करते हैं, आप लोग अपना रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो प्लीज इस चीज को बरकरार रखिए। आप लोग हम मुझे कमेंट करके तंग करते रहिए बार बार कि सर ये टॉपिक के ऊपर हमें समझाइए, इस टॉपिक के ऊपर बताइए, ताकि मुझे भी इंटरेस्ट आए कि हर हफ्ता हर डे हम लोग नए नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत करें और सोशल वर्क का जो सब्जेक्ट है उसको और थोड़ा गहराई से हम समझे, इसका महत्वपूर्ण सब तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिटी है ये आप लोगों को रिस्पॉन्सिबली ये चीज को फॉर्म करना है। और हर इंसान जो भी आप जहां से देख रहे हैं प्लीज आप लोग बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है, अच्छा बुरा जो भी आपका मन में है वो बताते रहिए। और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है कि इस टॉपिक के ऊपर या इस एरिया के ऊपर आप बात कीजिए सोशल वर्क में, तो मेरे को बड़ा खुशी होगा। आप लोग अगर इस तरीके का कमेंट करेंगे तो जरूर कीजिए। लाइक तो आप लोग कर ही दीजिए ताकि थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग हमारे साथ हैं और आपको अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जो हम लोग जो अप्रोच पढ़ रहे हैं तो अप्रोच का इम्पोर्टेंस क्या है ये हम समझते हैं। तो देखिए अप्रोच का इम्पोर्टेंस ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग इनहेंस होता है, हमें समझने में बहुत ही हेल्प मिलता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है, उसको किस तरीके से किया जाए या इसको करने का फंक्शनलिटी क्या है। जिस तरीके से मैंने बताया कि एक फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है अप्रोचेस, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, इफेक्टिव मोबिलाइजेशन। अब जब मोबिलाइजेशन करने का होता है और हमारे पास एक फ्रेमवर्क है तो उस चीज को हम अच्छे तरीके से करेंगे। बड़ा ही नॉर्मल सा बात है, क्योंकि ये चीज इफेक्टिव मोबिलाइजेशन करने में भी हेल्प करता है। स्ट्रेटेजिक प्लान, जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग रहेगा, सब्जेक्ट के ऊपर आपका ग्रिप रहेगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका स्ट्रेंथ रहेगा, तो क्या होगा, आप प्लानिंग को बड़े अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है ये भी आपका एक इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस, देखिए जो सोशल वर्क के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक के साथ दूसरा। हम जब मॉडल्स पढ़ रहे थे तो यही सारे चीज घूम फिर के आ रहा था, अप्रोच के बारे में भी यही चीज आ रहा है घूम फिर के। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स है वो आसपास का टॉपिक है, और इसीलिए ये जो अप्रोचेस है वो भी एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने में हमें हेल्प करता है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलप करने में हमें हेल्प मिलता है। ये सारे चीज़ आप याद रखिए, इसके ऊपर कभी कभी सवाल बन जाता है।
ठीक है, जो लोग यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो जरूर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो इम्पोर्टेंस पार्ट हमने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको आप थोरोली इसको याद कीजिएगा एक के बाद एक। ठीक है, चलिए अब हम पहला जो अप्रोचेस है, हम लोग आज 3 अप्रोच पढ़ रहे हैं और ये 3 अप्रोच बड़ा फेमस है। ठीक है, तो सोशल वर्क का जो अप्रोच है सबसे पहला वो है सोशल वर्क अप्रोच, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच सोशल वर्क अप्रोच। देखिए ये जो नाम है वो बड़ा जेनरिक है ना, सोशल वर्क अप्रोच, और ये जिस तरीके से नाम से आपको जेनरिक दिख रहा है इसी तरीके से इसका जो एक्टिविटी है ये या इसका जो पैटर्न है वो भी बड़ा जेनरिक है। तो हम चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कैसा है जेनरिक, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, देखिए पहले जब हम सोशल वर्क अप्रोच हम पढ़ेंगे और हम जब बता रहे हैं कि ये जेनरिक है तो ये जेनरिक वाला थिंग आपको समझाना पड़ेगा पहले सोसाइटी क्या है। तो सोसाइटी में क्या है कि सोसाइटी में लोग रहते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और लोग एक दूसरे से हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ शेयर करते हैं, है ना। सोसाइटी जो है वो इंटरकनेक्टेड है सब लोग, और यहाँ हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए, हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है थ्रू सोसाइटी। आपको समझ में आ गया होगा सोसाइटी का कॉन्सेप्ट। अब जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है इसमें जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का रोल है वो क्या है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का रोल एक गाइड की तरह या कोच की तरह होता है, जहां पर जो प्रॉब्लम्स है वो उसको आइडेंटिफाई करना और लोगों को अवेयर करना और एक पथ प्रदर्शन करना कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कभी भी ये प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व करता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, बिलोंगिंगनेस डेवलप करना होता है सोसाइटी में या कम्युनिटी में। ठीक है, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का यही काम है। अब क्या है, अब देखिए जो सोशल वर्क अप्रोच है, ये सोशल वर्क अप्रोच काम कैसे करता है। सोशल वर्क अप्रोच उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि एक सोशल वर्कर जो सोसाइटल इशू है उसको समझा और बाकी लोगों से उसको शेयर किया और वो दूसरे के लिए रिलेटेबल है। ऐसा कोई इशू ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल वर्कर ने अंडरस्टैंड किया या उसको सोचा कि रिलेवेंट है और बाकी लोगों के ऊपर थोप दिया, ऐसा नहीं है। और सोशल वर्क अप्रोच के अंदर भी इसी तरीके का है, एक रिक्वायरमेंट है उस तरीके को आइडेंटिफाई किया और लोगों के अंदर बिलोंगिंगनेस डेवलप किया ताकि वो लोग घुल मिल के काम करें और इस चीज को सॉल्व कर पाए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सोशल वर्क अप्रोच में एडवोकेसी एंड लॉबिंग एक कॉन्सेप्ट आता है। एडवोकेसी एंड लॉबिंग में क्या होता है, एडवोकेसी में होता है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर एक्ट एज एन एडवोकेट, मीनिंग दे स्पीक अप एंड कम्युनिटी टू गेट हेल्प फ्रॉम दोज इन पावर। कि एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर का काम यहाँ पर एक एडवोकेसी मतलब एडवोकेट की तरह एक्ट करेगा। एडवोकेट क्या करता है, एडवोकेट आपको नॉलेज शेयरिंग करता है। एक एडवोकेट है जो उसके फील्ड में माहिर है और आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो आपको एडवाइस करते हैं, या आप कहीं पर लीगली किसी जगह पे क्लटर्ड हो गए हैं, फंस गए हैं, समस्या में आ गए हैं, तो उससे निकलने का आपको रास्ता ढूंढना है और एडवोकेट आपको सजेस्ट करता है। इक्वली सोशल वर्कर यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सोशल वर्कर के पास एक्सपीरियंस है, सोशल वर्कर के पास नॉलेज है, ट्रेनिंग है सोसाइटी के बारे में, तो वो आपको जो प्रॉब्लम है उसके बारे में क्लियर कट समझाते हैं, अच्छा बुरा दोनों तरफ समझाते हैं और हेल्प करते हैं कि किस तरीके से एक पावर फॉर्म होगा कम्युनिटी के अंदर। और लॉबिंग का मतलब क्या है, लॉबिंग का मतलब है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए किस तरीके से हम लोग स्टेक होल्डर्स डेवलप करें, या कोई ऑथोरिटेड पर्सन हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट ऑथोरिटेड पर्सन से आपका हेल्प मिल सकता है, या कोई दोस्त या कोई टेक्निकल पर्सन से, तो उन लोगों से कनेक्ट करवाना और हेल्प करना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये है लॉबिंग। तो एडवोकेसी एंड लॉबिंग ये सोशल वर्क का इन्वॉल्वमेंट होता है सोशल वर्क अप्रोच में। और उसके बाद क्या है, कंसेंसुअल मेथड। कंसेंसुअल मेथड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। दिस अप्रोच इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट। द नेबरहुड वर्क एज ए टीम like a collective client to solve their problems. It is not about fighting about the work together to make their better for everyone. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक नया टर्म आपको मिल रहा है कलेक्टिव क्लाइंट, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर कलेक्टिव क्लाइंट के बारे में भी हम समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंसुअल मेथड जो है वो एक मेथड है जिसमें नाइबर्स वर्क एज अ टीम
जो लोग काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी में लोग हैं और जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे का नाइबर्स हुआ, है ना, जो भी मेंबर्स हैं वो एक दूसरे का नाइबर्स हुआ और वो लोग काम कर रहे हैं टीम के तरह। कोई एक बंदा या दो बंदा अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए या अपना सोसाइटीज बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है, सब लोग एक टीम के जैसा काम कर रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, कलेक्टिव क्लाइंट क्या होता है? कलेक्टिव क्लाइंट होता है जब एक ही तरीके का प्रॉब्लम बहुत सारे क्लाइंट में होता है तो उन ग्रुप को कलेक्टिव क्लाइंट बोला जाता है। और आपस में इस सिचुएशन में आपस में वो जो क्लाइंट्स हैं वो आपस में अपने आप को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और अपना काम निकालते हैं। कलेक्टिव क्लाइंट्स नॉर्मली हम लोग जैसे किसी भी तरीके का, जैसे आप मान के चलिए जो कैंसर पेशेंट्स हैं, और कैंसर पेशेंट्स में क्या है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं, तो उन लोगों को पता है कि वो लोग कैंसर उनको हुआ है, तो वो लोग खुद एक फोरम बनाया और उस फोरम के अंदर खुद एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, मोटिवेट किया। ठीक है, तो एक सोशल वर्कर तो काम कर ही रहा है, लेकिन कलेक्टिव क्लाइंट्स खुद जो लोगों का प्रॉब्लम या इशू इक्वल है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है, सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज है, उन लोग खुद अपने आप से काम कर रहे हैं और अपने आप को एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको कलेक्टिव क्लाइंट्स बोला जाता है। तो कम्युनिटी वर्क में भी यहाँ पर देखिए जो वर्क है, जो प्रॉब्लम है, वो तो कम्युनिटी का है। तो जब प्रॉब्लम कम्युनिटी का है तो उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं तो सब लोगों का प्रॉब्लम है, तो सब लोगों का सिमिलर प्रॉब्लम हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर कलेक्टिव क्लाइंट का शब्द को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरे जो अप्रोच है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। तो देखिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच में हमें दो शब्द मिल रहा है, एक है पॉलिटिकल, एक है अप्रोच। पॉलिटिकल शब्द के बारे में हमें अच्छा खासा पता है क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल आस्क या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग अवेयर है। पॉलिटिकल का मतलब है राजनीति और एक्टिविस्ट का मतलब है जो राजनीतिविद होते हैं, राजनीति करते हैं, उन लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच यहाँ पर नाम अगर दिया गया है तो उसी तरीके का कुछ फंक्शन या फंडामेंट्स यहाँ होना चाहिए या कुछ उसी तरीके का फेनोमेनाज यहाँ काम करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि कहाँ पॉलिटिकल आस्क या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट यहाँ है। तो देखिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो किन्होंने डेवलप किया था? सॉल एलिंस्काई ने। सॉल एलिंस्काई का नाम आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा और 1930 में इनका ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोच है इन्होंने डेवलप किया था। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सॉल एलिंस्काई का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्पेशली यूजीसी नेट के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, वो लोग अपना नोट में इसको बिल्कुल आप नोट डाउन करके रखिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच developed by Saul Alinsky in the 1930 views as a community as a powerful political force rather than just a social group। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कम्युनिटी होता है वो एक पॉलिटिकल फोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत, अगर वो यूनाइटेड हो गए हैं, वो एक साथ काम करने लगे तो वो एक पॉलिटिकली फोर्स बन सकता है। पॉलिटिकल फोर्स का मतलब क्या है? पॉलिटिकल फोर्स का मतलब होता है जिनके पास भीड़ होता है, जिनके पास पावर होता है, जो लोग डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पावर, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग गवर्नमेंट को लाते हैं। तो एक बड़ा कम्युनिटी अगर एक साथ काम करता है तो उनका एक पावर डेवलप हो जाता है। दिस अप्रोच फोकस ऑन बिल्डिंग पावर विद इन द नाइबरहुड टू एड्रेस प्रॉब्लम एंड क्रिएट चेंज। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कि एक पावर डेवलप करने का प्रोसेस यहाँ पर डेवलप होता है थ्रू नाइबरहुड या नाइबर्स लोगों के अंदर, और प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ का जो की कंपोनेंट्स है वो क्या है? कम्युनिटी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी। तो देखिए कम्युनिटी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी की हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, छोटा सा एग्जांपल देते हैं एकदम ग्राउंड लेवल पे और समझाते हैं आपको। मान के चलिए आपके एक आस पड़ोस में कोई जो केबल कनेक्शन देते हैं, जो टीवी में है ना केबल कनेक्शन देते हैं, इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करते हैं, और उनका जो चार्जेस है मान के चलिए वो 400 है, और जो ये 400 चार्जेस है वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं अफोर्ड कर सकते हैं।
हो सकता है कि यहाँ पर जो एग्रीड जो कस्टमर है उनका वो 20 है और जो डिसएग्रीड कस्टमर है वो 60 है। ठीक है, तो टोटल मान के चलिए 80 कस्टमर वहां पर है। अब ये मान के चलिए कम्युनिटी के अंदर है, और कम्युनिटी में अगर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच को लागू किया जाए और उनके अंदर पावर डेवलप किया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, कोई एक फेनोमेना काम करेगा जिसके अंदर सारे लोग एक ही बात करेंगे और एक ही क्लेम करेंगे। तो इसका मतलब मान के चलिए सारे लोगों का आस्क हो गया कि जी जो केबल वाला है आपका प्राइस 300 रुपया करना पड़ेगा, तब जाके हम 80 मेंबर्स के 80 मेंबर्स आपके पास से केबल कनेक्शन लेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं 300 तो 400 में हम कोई भी इंसान यहाँ से नहीं लेंगे, हम लोग कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। तो ये जो आस्क है, ये जो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो बहुत ही फायदेमंद होता है और पावरफुल होता है। तो कोई भी काम इससे आसानी से हो जाए। अब आप इमेजिन कीजिए इसी चीज को पॉलिटिकली, इसी चीज को डेमोग्राफिकली जो हम लोग काम करते हैं, जो जिस तरीके का प्रोपेगेंडा हम लोग बनाते हैं, इस तरीके का चीज हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर आता है। अब मैंने जो एग्जांपल दिया वो आपको बस समझाने के लिए एग्जांपल दिया। एग्जांपल हम देते तो थोड़ा मतलब अगर प्रोफेशनल एग्जांपल देते तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको समझने में। ठीक है, तो आसान तरीके से समझा दिया क्योंकि हमारा मोटिव ही है आपको आसान से आसान तरीके से समझाना। ठीक है, अब रोल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, यहाँ देखिए जैसे पहले का हम लोग सोशल वर्क अप्रोच में रोल हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश किया, वहां पर सोशल वर्कर का रोल क्या था, सिर्फ एक गाइड की तरह काम करना। ठीक है, आइडेंटिफाई करवा देना और फिर कम्युनिटी मेंबर्स को आगे कर देना ताकि वो लोग मोटिवेट हो गए, वो लोग एक साथ आके काम करे और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गाइड है और एक हेल्पिंग रेसिडेंट अंडरस्टैंडिंग देयर इश्यूज इन टर्म ऑफ पावर डायनेमिक। पावर डायनामिक को समझना पड़ेगा सोशल वर्कर को, और उस तरीके से किस तरीके से इस पावर को समझाया जाए और उस पावर को यूज करके या यूटिलाइज करके उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है वहां पर। तो सिर्फ गाइड नहीं है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में भी उनका पार्ट है, या जो फुल प्रोसेस है वो इंस्ट्रक्शन समझाना में उनका पार्ट है। They teach the community how to mobilize, organize and fight for their interest। यहाँ पर क्या करते हैं, ये कम्युनिटी को समझाते हैं कैसे मोबिलाइज होना है, ऑर्गेनाइज होना है और अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर सोशल वर्कर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अब देखिए कुछ स्टेप्स के बारे में बात किया गया है, जैसे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद मोबिलाइज द कम्युनिटी, उसके बाद कन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल। कन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल हो जाता है कभी जब आप पावर डेवलप करते हैं तो कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं वो लोग आपको अलग अलग तरीके से इश्यूज के अंदर फंसा देते हैं। तो कन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल इसी को बोला जाता है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, चैलेंजेस, ओवरकम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे स्टेप एक रफ स्टेज यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर दिया गया है समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नाइबरहुड मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। आपको अगर समझ में नहीं आया अभी तक तो आप प्लीज हमें बताते रहिएगा कि हमें समझ में नहीं आया। हालांकि मेरे पास ऐसा कमेंट आता नहीं है कि मैं समझा नहीं हूं, तो मैं आशा रखता हूं आप लोग समझ जाते होंगे। ठीक है, ओके, तो नाइबरहुड मेंटेनेंस, और आपको समझ में भी आया होगा तो भी आप प्लीज बता दीजिएगा कि मुझे समझ में आया, तो मुझे एटलीस्ट ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। दो सिचुएशन होता है, या तो सब लोग समझ रहे हैं या तो सब लोग नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो ऐसे मेरे पास मैसेजेस तो आता रहता है बहुत सारे जगह पे, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग समझते हैं, लेकिन फिर भी और अच्छा तसल्ली के लिए आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और हाँ, ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बड़ा मैसेजेस आ रहा है बहुत सारे जगह से, लिंक्डइन में या फेसबुक के जो पेजेस है वहाँ से, कि कोई बोल रहा है मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, कोई बांग्लादेश से, कोई नेपाल से। हमारा जो ये है मैं एनालाइज भी चेक करता हूँ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ का व्यूअर्स तो बड़ा है, मेरे को दिखता है। लेकिन आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो मेरे को बड़ा मजा आता है कि अरे मैं जो बात कर रहा हूँ वो वहां तक पहुंच रहा है ना। और अपने देश के बच्चे को लिए तो क्या ही बोलूं, आप लोगों के लिए तो पूरा इनिशिएटिव है,
है ना। तो प्लीज बताते रहिएगा। चलिए अब लोग हम नाइबरहुड मेंटेनेंस कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच, और हाँ हम लोग मैं अगर ज्यादा बात कर रहा हूँ ना एक्स्ट्रा एजुकेशन छोड़ के, तो वो भी मेरे को मार्क आउट कर दीजिएगा कि सर आप ज्यादा बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर मैं कम बात करूंगा और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब है नाइबरहुड मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच। देखिए यहाँ पर ऑब्लिक दिया गया है नाइबरहुड मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे एकदम स्टार्टिंग में, नाइबरहुड जो टॉपिक है या जो नाइबरहुड वर्ड है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके उसको बनाया गया है या प्रिटेंड किया जाता है। तो देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि नाइबरहुड मेंटेनेंस और कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच कॉम्बाइंस एलिमेंट्स फॉर बोथ द सोशल वर्क अप्रोच एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। तो ये नाइबरहुड मेंटेनेंस या कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो दोनों को मिला के होता है। जो सोशल वर्क अप्रोच अभी हम लोगों ने पढ़े, उसके बाद जो हम लोगों ने फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच पढ़े, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन रहता है। मतलब एक बिलोंगिंगनेस भी रहता है थ्रू आउट द मेंबर्स और एक पावर भी डेवलप होता है, ठीक है। इट फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट द नाइबरहुड थ्रू सिविक एसोसिएशन। देखिए सिविक एसोसिएशन जो बात है वो उसका मतलब ही है सिविक, मतलब जो सोसाइटल मेंबर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपको स्ट्रेंथन होना, यूनाइटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको जुड़ना है सबके साथ, राय एक होना चाहिए और जो बात आ रहा है वो सेम होना चाहिए। अब की कंपोनेंट्स का अगर हम बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ द अप्रोच यही एक की कंपोनेंट्स है। तो दो हम लोगों ने जो सोशल वर्क अप्रोच और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच हम लोगों ने पढ़े उसका कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट्स है वो है सिविल एसोसिएशन। सिविल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सब लोग एक ही कंडीशन में है और एक ही कंडीशन में आने के बाद लोग जुड़ रहे हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व मतलब समझ पा रहे हैं और सोल्यूशन के लिए जा रहे हैं। तो एक कॉमन गोल है उनके पास, एक कॉमन इंटरेस्ट है उनके पास और एक कॉमन प्रॉब्लम भी है उनके पास, ठीक है। अब हम नाइबरहुड मेंटेनेंस का अगर बात करेंगे तो ये जो कुछ कंपोनेंट्स हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे पीयर ग्रुप प्रेशर। देखिए पीयर ग्रुप प्रेशर क्या होता है? पीयर ग्रुप प्रेशर वही होता है कि जब आपके साथ जो लोग हैं वो लोग एक एकत्रित होके एक पर्टिकुलर जो ऑथोरिटेड पर्सन है या पावरफुल पर्सन है जिसके माध्यम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, उनके पास पहुंच जाना, उनके तक आपका आवाज पहुंचाना, ये पीयर ग्रुप प्रेशर होता है। जैसे हम लोग जब देखिएगा सिग्नेचर कैंपेनिंग करवाते हैं तो सिग्नेचर कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है कि हम ये समझाने के प्रयास करते हैं कि राय जो है ये हमारा अकेला का नहीं है, ये पूरा पीयर ग्रुप का है, मतलब हमारे जितने भी साथी हैं उन सब का है, ठीक है। सर्विस डिलीवरी परफेक्टली होना चाहिए क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन सॉरी दोनों कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है, एक सोशल वर्क अप्रोच और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अप्रोच। प्रैक्टिस एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंडेड, प्रोएक्टिव एंड डेवलपमेंट माइंडेड। तो इसमें प्रोएक्टिव होना भी पड़ेगा, ये तो बहुत ही फंक्शनल बात है। और डी एम्फेसाइजेशन एंड डिसेंट एंड कॉन्फ्रोंटेशन। तो डी एम्फेसाइज एंड ऑन डिसेंट एंड कॉन्फ्रोंटेशन का मतलब है कि आपको उलझना नहीं है, कोई भी कन्फ्लिक्ट के अंदर उलझना नहीं है। हालांकि आपको कन्फ्लिक्ट को साइड करके जाके जो आपका टारगेट पोजीशन है, जो आपका एम है, वहां जाके कन्फ्रंटेट करना है, उसके अगेंस्ट में चार्ज करके उनसे आपको काम निकलवाना है, ठीक है। तो ये चीज आपका इस जो हम लोग नाइबरहुड मेंटेनेंस कम्युनिटी डेवलपमेंट अप्रोच है इसके अंदर आता है। तो आप लोगों को आशा रखता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। आप लोग अब यहां तक पहुंच गए हैं तो आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारा जो वीडियो है लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हालांकि आपको अच्छा लगा है तभी आप पहुंचे हैं। एक आप कमेंट करके जरूर जाइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपका नेक्स्ट आस्क क्या है, कौन सी टॉपिक में हम लोग बना पाए, आप कौन सी इसमें स्टैंडर्ड में है, आप लोग MSW कर रहे हैं, BSW या UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे समझने के लिए कि मैं समझ पाऊँ आप लोग किस कैटेगरी के हैं, और साथ ही साथ आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी मेरे को जरूर बता के जाइए। अगर इससे ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों और आपके साथियों के साथ
आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी नॉलेज बढ़े, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं, हमें अपने बारे में जितना सोचना है दूसरे के बारे में भी उतना ही सोचना है। तो चलिए आज के लिए हम यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। और हाँ, जाते जाते हम बता देते हैं कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हमारे जो ऐप है स्टडी सोशल वर्क, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और स्क्रीन में आपका नंबर, हमारा नंबर तो आपको दिख ही रहा है। तो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन आपको करना है तो उसमें आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।